नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब कोई काम आसानी से नहीं होता है तो अक्सर रिश्वत दी जाती है और ऐसे ही जब वोट नहीं मिलता है तो नोट खर्च किया जाता है। आजकल ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में नेता किसी भी पार्टी का हो, ज्यादातर दबाकर पैसा खर्च कर रहे हैं, जमकर पैसा बहाया जा रहा है। और इस काम में ऐसा लगता है जैसे बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। बीजेपी के उम्मीदवार तो बाकायदा मंच से माइक पर कैमरे के सामने ऐलान कर रहे हैं कि ये बूथ जीत के दे दीजिए, 51,000 रुपए मिलेंगे। और कोई कह रहा है 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हां, बूथ जिताइए, 25 लाख ले जाइए। और इस बार हमने घोषणा की है कि जो कोई फर्स्ट आएगा उसके लिए 25 लाख रुपया की राशि हम देंगे अलग। बूथ की कीमत 25 लाख रुपए। अब ये बूथ की कीमत है या उस कार्यकर्ता की कीमत है जो बूथ जिता कर देगा? क्या कार्यकर्ता की बोली लग रही है? 25 लाख से बोली शुरू हो रही है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात मध्य प्रदेश के परिवहन, ट्रांसपोर्ट और वित्त, फाइनेंस मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं। जी हाँ, गोविंद सिंह राजपूत। अब गोविंद सिंह राजपूत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पैसा ही पैसा है परिवहन में मध्य प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर 25 लाख रुपए दे रहे हैं। अब एक साहब हैं जो कई बरसों से सत्ता से बाहर हैं, तो वो फिर 51,000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। अब दोस्तों, मेरी कोई अदावत नहीं है, ना ही कैलाश विजयवर्गीय साहब से है और ना ही ये जो मंत्री जी हैं गोविंद सिंह राजपूत, इनसे। ये तो इसलिए फंस गए क्योंकि कैमरे के सामने आ गए, तो आपको मैंने दिखाया। कैमरे के पीछे इससे भी बड़ा खेल चल रहा है, जहां नोटों की बारिश हो रही है। सवाल इस बात का भी है कि क्या जब से मोदी और शाह सत्ता में आए हैं, सत्ता के केंद्र में आए हैं 2014 के बाद, तो क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन बहुत बहुत महंगे हो गए हैं? और सवाल यह भी है कि अगर इलेक्शन महंगे हो रहे हैं तो बीजेपी क्या डिफेंसिव पर है कि हर वोट के लिए कहीं ना कहीं नोट की प्रॉमिस करनी पड़ रही है? क्या यह हार के लक्षण है? और क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ मोदी या शाह या बीजेपी उनकी गिरफ्त से, उनकी मुट्ठी से बाहर निकल रहा है? अब भले ही मंत्री जी, जी हाँ, मंत्री जी का जब वीडियो वायरल हुआ तो बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची और डरते डरते, सहमते सहमते दरोगा जी ने एक FIR लिखी ली इनके खिलाफ। लेकिन गोविंद जी एक अपवाद हो सकते हैं। हकीकत यह है, जमीनी हकीकत यह है कि नोटों की बरसात हो रही है और सबसे बड़ी बात ऐलानियां हो रही है, मंच पर चढ़कर की जा रही है। जैसे लगता है कि कम से कम बीजेपी वालों को किसी का डर नहीं है, किसी से शर्म नहीं है, किसी का लिहाज नहीं है। राजपूत की हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि ऊपर बैठे हुए आका इलेक्शन कमीशन को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं और उनको पता है FIR के बाद भी बचा जा सकता है। जब डर ही नहीं है, चौकीदार हैं, चौकीदार बिल्कुल यकीनन, वो जो कहते थे प्रधानमंत्री जी कि मैं चौकीदार हूं, बिल्कुल चौकीदार है। लेकिन किसके चौकीदार है वो? संविधान के चौकीदार नहीं, इस देश के चौकीदार नहीं, ये भ्रष्टों के चौकीदार है। वो अजित पवार की सुरक्षा करते हैं, वो अजित पवार की सुरक्षा करते हैं, इसलिए वो अजित पवार के चौकीदार है कि अजित पवार, मैं आपके चौकीदार हूं, आप चिंता मत करो, कौन ईडी तो आपके घर में आ नहीं सकती। चौकीदारी ये भ्रष्टाचारियों की, व्यभिचारियों की करते हैं, इसीलिए ये इतनी हिम्मत होती है। डर खत्म हो गया तो ये बात चुपचाप होती है, डर खत्म हो गया। अब दोस्तों, ये जो सेमीफाइनल है 2024 का, जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, 5 राज्यों के चुनाव, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम भी। लेकिन ये जो मध्य भारत के राज्य हैं और इसमें अगर तेलंगाना जोड़ दीजिए, तो क्या यहाँ पैसों की बरसात हो रही है? क्या कैश फॉर वोट है? पैसा दो, नोट लो, वोट दो। क्या इस धरातल पर इस देश का, गांधी के देश का लोकतंत्र उतर आया है? पैसा दीजिए, नोट दीजिए, वोट लीजिए।
अब इस पर तो हम जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे कि होने क्या जा रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा, हिमाचल में हमने देखा कि लोगों ने सरकार से नोट भी ले लिए लेकिन वोट नहीं दिया, वोट किसी और को दिया। इस पर हम जाएंगे, लेकिन एक जो बड़ा सवाल जो मैंने पहले उठाया था आपके सामने कि क्या जब से मोदी और अमित शाह, क्या इस देश में चुनाव बहुत महंगे हो गए? क्या ये चुनाव अमेरिका से भी महंगे हो गए? क्या 2014 के बाद ऐसा हुआ? मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे चंद सेकंड दे दीजिए तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है इसका मैं जवाब दे दूँ आपको, और उसके बाद बड़ी बहस पे व्हाट्स हैपनिंग इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में क्या हो रहा है, इन चुनाव में क्या हो रहा है। अब दोस्तों, दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक संस्था है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये संस्था अलग अलग मुद्दों पर रिसर्च करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च होती है इनकी। एक रिसर्च कहती है कि 2019 का चुनाव जिसमें मोदी जी दोबारा बहुमत में आए, ये चुनाव दुनिया का उस वक्त सबसे महंगा, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन था। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी महंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से भी महंगा, और बजट था 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। यही नहीं, मोदी जी जब पहली बार आए थे फर्स्ट टाइम 2014 में, तब जो खर्चा हुआ था, जो साइज था खर्चे का, 30,000 करोड़ रुपया था। और अगर आप यूएस इलेक्शन देखें 2016 का, तो जो खर्चा था, पैसा जो बहाया गया, पैसा जो खर्च किया गया पर्दे के आगे पर्दे के पीछे, वो 42,000 करोड़ रुपए था। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी महंगा 2019 का चुनाव था, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, कई राज्यों का बजट नहीं था। अब दोस्तों, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ का एक आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है, और ये कहता है आंकड़ा कि 2019 में जो उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और 2019 में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो जो 2019 के कैंडिडेट्स थे, इन्होंने जो खर्चा किया 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पानी की तरह पैसा बहाया गया। और ये जो खर्चा है उम्मीदवारों का, ये पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे से कहीं ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खर्चा किया 20,000 करोड़ और कैंडिडेट्स ने खर्चा किया 24,000 करोड़। अब आप उन लिफाफों की गिनती समझ सकते हैं, जो लिफाफे बांटे जाते हैं, जिसमें नोट रखे जाते हैं, या जो इस तरह से ऐलान होता है कि तुम बूथ जिता दो तो इतना 11 लाख, कोई कहता है 10 लाख देंगे, या फिर शराब बांटी जाती है, या फिर पार्टीज़ होती हैं, गिफ्ट दी जाती हैं, साड़ियाँ बांटी, या आप खर्चा सोच सकते हैं 24,000 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ उम्मीदवार कर रहे हैं। अब दोस्तों, टाइगर के पास तो चलते हैं और सबसे बड़े सवाल को डिकोड भी करते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे चंद सेकंड और दे दीजिए। मैं एक बड़े मुद्दे पर आपको लाना चाहता हूं, और मुद्दा ये है कि मोदी और शाह का असली गेम क्या है। ये गेम समझ लीजिए, पैसे का, चुनाव का, इलेक्शन का, फंड्स का, बॉन्ड्स का, ये आप समझ लीजिए। कोशिश करूंगा आसानी से तथ्य आपके सामने रखूंगा। अब दोस्तों, एक बात तो सही है कि इलेक्शन नंबर 1 के पैसे से भी लड़ा जाता है और नंबर 2 के पैसे से भी लड़ा जाता है। नंबर 2 के पैसे से दारू, कैश और ये सब बांटा जाता है, और नंबर 1 के पैसे से वाकई लिखा पढ़ी में पैसा खर्च होता है। तो 2 सोर्स हैं, एक नंबर 2 का सोर्स है और एक नंबर 1 का सोर्स है। अब ये जो गुजरात लॉबी है, इसकी स्ट्रैटेजी बड़ी स्ट्रेट है। नंबर 2 का जहाँ पैसा होता है, वहाँ पर ये विपक्ष पर इनकम टैक्स के छापे पड़वा देते हैं, ये ईडी की रेड करवा देते हैं, इलेक्शन कमीशन वो कैश पकड़ लेती है, और इस तरह से तमाम घटनाएँ हैं जहाँ पर कभी कमलनाथ के यहाँ छापा पड़ गया, तो कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो अखिलेश के जो कुछ समर्थक हैं उनके यहाँ छापा डलवा दिया, या कभी मायावती के जो फाइनेंसर हैं उनको पकड़ लिया, या फिर तेलंगाना में जो केसीआर के लोग हैं, बंगाल में ममता के लोग हैं, जहाँ भी कैश है उसको इनकम टैक्स या ईडी से छापा डाल के पकड़वा दिया, जब्त कर लिया। और बीजेपी का जो नंबर 2 का पैसा, वहाँ कौन हिम्मत करेगा, क्या इनकम टैक्स करेगा, क्या ईडी करेगी। तो एक तरफ जो लिक्विडिटी है, कैश पैसा है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, शराब भी बट रही है, सब कुछ हो रहा है उससे, उस पैसे को भी बचा के रखा। और दूसरे का जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है, दूसरे का जो नकद है पैसा नंबर 2 का, उसको कहीं ना कहीं छापे से, इनकम टैक्स की मदद से, ईडी की मदद से पकड़वा दिया।
अब आइए नंबर 1 का पैसा। नंबर 1 का जो पैसा है उसके लिए मोदी जी ने बहुत अच्छी तरकीब निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है कि कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी बनिया, कोई भी धन्ना सेठ स्टेट बैंक में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर किसी पार्टी को दे सकता है, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पार्टी जाहिर नहीं करेगी, उसको गोपनीय रखा जाता है। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है उसमें भी बीजेपी ने खेल कर दिया। अब ये आंकड़े देख लीजिए आप, 2017 से 2022 के आंकड़े हैं। अभी तक तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए देश की 24 नेशनल पार्टीज को दिया गया है। 9,188 करोड़। इस 9,000 में से तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा वो बीजेपी के पास गया, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा, यानी 5,271 करोड़ आउट ऑफ 9,188 करोड़। एक मोटा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर 1 का पैसा वो भी बीजेपी के पास। कांग्रेस को कितना मिला? बाकी पार्टियां तो छोड़ दीजिए आप, कांग्रेस को इस 9,000 में से मिला 1,000 भी नहीं, 952 करोड़। तो कहां 5200 करोड़ और कहां 952 करोड़। सवाल इस बात का है कि इतना अंतर है, एक के पास खूब पैसा है खर्च करने को और दूसरे के पास चुनाव लड़ने तक के लाले हैं। अब दोस्तों, चुनाव में कैसे धनवर्षा होती है, कैसे पैसा बहाया जाता है और कैसे वोट के सौदेबाजी होती है, मुझे लगता है कि टाइगर जो ग्राउंड ज़ीरो पर हैं इन तीनों राज्यों को समझते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। उन्हीं को सुनिए, गौर से सुनिए। पहला सवाल एकदम स्पष्ट मैं आपसे करना चाहता हूं। ये जो खबरें आ रही हैं कि साहब इधर पैसा बट रहा है, उधर पैसा बट रहा है, दबे छुपे तो हम लोग टाइगर सुनते थे कि पैसा बटता है, शराब बटती है, नकदी बटती है, लिफाफे भेजे जाते हैं, इस तरह की बातें आती थी। अब तो मैं कैमरे पर देख रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय को आपने भी सुना था, मैंने भी सुना था, 51,000 रुपए कि जो वो बूथ जिताएगा, कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के स्टार उम्मीदवार हैं, 51,000 रुपए कैमरे पर बोल रहे हैं। और अब जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, गोविंद सिंह राजपूत, वो कह रहे हैं कि साहब 21 लाख रुपए दूंगा, मेरा बूथ जो फर्स्ट लेके आएगा। ये क्या लॉटरी निकली है? क्या झोलियां खोल दी गई हैं? और टाइगर, सबसे बड़ी चीज, ये लक्षण क्या है? अगर पैसा बांटा जा रहा है, ये लक्षण क्या है बीजेपी के? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में जिक्र किया था, मैं तो बनिया हूं। मुझे लगता है कि अब पूरी पार्टी पे ये बनियागिरी हावी हुई है। जब आपको मतदान मिलता नहीं तो आप खरीदते हो, जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सेल नहीं होता तो आप स्कीमें अनाउंस करते हो। एक स्कीम कैलाश विजयवर्गीय ने अनाउंस की 51,000 रुपए की। उन्होंने वो स्कीम अपने औकात से अनाउंस की, कई दिनों से सत्ता से बाहर है, किसी भी मतलब जनरल सेक्रेटरी पद पे है। और जनरल सेक्रेटरी यदि है तो आपको जानते हैं कि पार्टी के संगठन में आजकल जनरल सेक्रेटरियों की और उपाध्यक्षों की औकात है, अध्यक्ष की ही औकात नहीं, वहां पे तो उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी क्या करेंगे। तो जो मंत्री के समय जो उन्होंने कुछ किया होगा या मेयर रहते समय जो कमाया होगा, अब वो कितना दिन पूरेगा, इसलिए वो 51 पे आ गए। ये तो बिल्कुल ताजा ताजा मंत्री है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके पास है, परिवहन है, रेज भी आती है। अरे परिवहन तो आप पूछो ही मत, परिवहन मध्य प्रदेश जो है, आरटीओ सारे उन्हीं के अंडर में। नहीं, आरटीओ होना मतलब नहीं है दीपक भाई। ये राज्य ऐसा बीच में राज्य है कि कई राज्यों की सीमाएं इससे जुड़ी हुई। डग्गा मार बसें चल रही हैं नंबर 2 की रूट पर जो बसें चलती हैं, वही महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये सारे प्रदेश जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश। तो इतने जो नाके हैं जहां राज्य में बदलाव होता है, मतलब दो इस राज्य से उस राज्य में, वहां सबसे ज्यादा पैसा होता है आरटीओ में। तो ये सारा पैसा है तो वो अपने औकात के हिसाब से 21 लाख रुपए बोल गए। लेकिन आपको क्यों बोलना पड़ रहा है? सवाल ये है कि क्या तुम्हारा वर्कर काम करने को तैयार है? ये प्राइस किसके लिए है 21 लाख रुपए? ये वर्कर के लिए है। वर्कर को प्रलोभन देना पड़ता है, इसके मायने वर्कर निकलने को तैयार ही नहीं है। आप बैंकक्रप्ट है।
आपके पास धन है, आपके पास काम करने वाले लोग नहीं, बैंकरप्सी है। टाइगर, यहां जो एक बुनियादी सवाल है, जो बड़ा सवाल है, ये वो पैसा है 51,000 रुपया या 21 लाख रुपया जो हमने कैमरे पर देख लिया, किसी ने वीडियो शूट कर लिया और हमारे पास वो वीडियो आ गया जिस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे ये जो पैसे का खेल चल रहा है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये एक चिटफंड कंपनी हो गई है बीजेपी, जिस तरह से आप पैसे बांट रहे हैं। 2019 के चुनाव की याद है आपको? 2019 के चुनाव में टीवी 9 भारतवर्ष नाम का एक चैनल का लोकार्पण हुआ था, और लोकार्पण में उन्होंने 28 सांसदों का स्ट्रिंग किया था अक्रॉस द पार्टी लाइन। उसमें बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस सभी पार्टियों के थे, और सभी 28 सांसद बता रहे थे कि नंबर 2 का पैसा कैसा चुनाव में आता है। उस पर सबसे बढ़िया कहानी, हिलेरियस जिसको आप कहते हो, मजेशीर, वो थी राजस्थान के बीजेपी के एक उम्मीदवार की। वो कहता है स्टिंग ऑपरेशन में कि मोदी जी की रैली है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्चा हो। तो बोला मोदी जी की रैली में क्या स्टेज वेज बनाने के लिए? बोले नहीं नहीं, लोग लाने पड़ते हैं। ये जो मोदी जी के सामने लोग जो आते हैं मोदी मोदी करते हुए, उनको लाना पड़ता है पैसे देके, खर्चा करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तो फिर ये किसके अकाउंट में आता है पैसा 1 करोड़ रुपए? उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए अकाउंट में नहीं आता, हवाले से आता है, कोट अनकोट। तो बोला इस गांव में हवाला होता है? बोले नहीं नहीं, जयपुर तक आता है। तो बोले जयपुर से पैसा कैसा आता है? तो बोले एम्बुलेंस लाते हैं, जहां पेशेंट होता है वहां नोट रखे जाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखा जाता है ताकि पेशेंट जैसा दिखे, साथ में डॉक्टर बैठते हैं, हमारे लोग बैठते हैं, और गांव गांव ये एम्बुलेंस जाती है और पैसा बांटी जाती है। ये स्टिंग ऑपरेशन पे वो उम्मीदवार, बाद में उसका उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया, पार्टी ने एक्शन लिया, लेकिन ये होता है। बीजेपी के बाकी सांसदों ने बोला कि पार्टी से पैसा मिलता है, लेकिन अब जब जो हम आप देख रहे नंबर हैं, 2 का पैसा बांटते नहीं, मेरा कहने का है, एक होता है नंबर 1 का पैसा, पार्टी ने चेक से पैसा दिया, लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी होती है। जो पार्टी चेक से पैसा देगा वो खर्चे में जुड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में बताना होगा। इलेक्शन कमीशन तो ये भी बताता है आपको कितने के समोसे खरीदोगे आप इलेक्शन कमीशन ने बोला 12 रुपए का समोसा, तो आप 15 रुपए का समोसा खरीद के बिल नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन तो इस लेवल तक मॉनिटरिंग करता है। लेकिन ये बीजेपी की 2014 से एक नीति रही है कि विपक्ष के लोगों के पैसे का स्रोत खत्म करो। ईडी, इनकम टैक्स, आप याद कीजिए यूपी का चुनाव, जी जी जी, अखिलेश के आसपास इतनी रेड हुई थी कि अखिलेश के पास पैसा ही नहीं था। केसीआर ने 200 करोड़ रुपए व्हाइट में भेजा अपने पार्टी से उसके पार्टी में आखिर में। लेकिन बीजेपी का जो ये नंगा नाच चलता है उसके लिए कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने क्योंकि फिर यहाँ गवाह भी आप, न्यायाधीश भी आप, यहाँ पे वकील भी आप, और मुजरिम भी कमीशन भी आप, सब कुछ आप, कमीशन भी यहाँ पर एक चीज टाइगर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर आज की तारीख में इतनी हिम्मत या इतना डेस्परेशन हो गया है, मजबूरी हो गई है कि उम्मीदवार को माइक से कहना पड़ रहा है सभा में, जो नुक्कड़ सभा में, कि भैया ये बूथ हमारा बचाओ तो हम तुम्हें पैसे देंगे, नंबर 1 कर दो तो 21 लाख देंगे, इतना कर दो तो इतने लाख देंगे, इतने हजार देंगे। क्या बीजेपी के हाथ से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश निकल रहा है? पार्टी हार के कगार पे खड़ी है, बीजेपी चुनाव हार सकती है, इसकी वजह से पैसे की थैली खोली गई है। अब चाहते हैं कि भाई किसी तरह से रिश्वत देके, घूस देके, किसी तरह से लालच देके ही वोट ले लो। क्या ये लक्षण आपको क्या बता रहे हैं कि बीजेपी हार रही है चुनाव? दीपक भाई, पहले भी मैं आपके शो में कह चुका हूं, और मैं इस मामले में बड़ा कैटेगरिकल बोलता हूं, मैं हाथ का रोक के नहीं बोलता हूं। यदि कल वोटिंग होता है तो तीनों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मध्य प्रदेश में जो किस्सा बता रहे हो, मध्य प्रदेश यदि कर्नाटक साबित नहीं हुआ तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। कर्नाटक में 60 पे रुक गई थी बीजेपी, यहाँ 60 से 65 के बीच में बीजेपी रुक गई तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी हालत है। और ये जब मैं बोलता हूं, ये तो मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं, जब ये 21 लाख का तो खबर नहीं आई थी जी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको और खबरें मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं इसका पुष्टिकरण करते थे, क्योंकि जमीन ही नहीं है आपकी बची, कार्यकर्ता ही नहीं बचा, कार्यकर्ता घर से निकल नहीं रहा है, जो कार्यकर्ता बचा है वो हाथ में लठ लेके आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने 3-3 पीढ़ियां दी है मध्य प्रदेश में, चौथी 5वीं पीढ़ी है जनसंघ से लेके भाजपा तक।
पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, और कोई लालच नहीं है। तो मलाई कोई और खा रहा है। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि 500 परिवार है तो 500 एमएलए नहीं बनते वहां पे, ये वो भी जानते हैं। उन्हें कोई और मलाई खाने का नहीं। उनका ये कहना है कि जो लोग संघर्षशील है वही मलाई खाए ना, मेहनत हम करें, 4-4 पीढ़ियां हम खप जाए, और मलाई खाने के लिए कोई बाहर से आदमी है, ऊपर से लिस्ट में से नाम है कि ये लड़ जाएगा यहां पे। अरे तू कौन, कहां का आदमी तू, क्यों करेंगे जी? किस बात की बात करेंगे आप, जिसके खिलाफ आप लगातार आग उगलते रहे, जिसके लिए आपने लड़के केसेस अपने सर पे लिए। कोर्ट के चक्कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं काटते, कोर्ट के चक्कर ऑर्डिनरी कार्यकर्ता काटता है। आज उसकी भावना क्या है, इसलिए वो लट लेके खड़ा है, वो आपके खिलाफ बोल रहा है, वो आ नहीं रहा है साथ में। तो फिर आपको लगा कि और कुछ तो दे नहीं सकते, आप उनको आश्वासन दे नहीं सकते, क्योंकि उनके आपके आश्वासन पे विश्वास है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप मंत्री भले हो लेकिन आपकी कोई औकात नहीं है, तो दिल्ली तय करेगा आप अगली बार मंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे। तो फिर उसके पास, राजपूत के पास सिवाय पैसे देने का और क्या हो सकता है जी? पैसा तो जो है वही दे रहा है बेचारा। क्रेडिबिलिटी उसकी बची नहीं, विश्वसनीयता बची नहीं। कांग्रेस से गया वो वहां पे, जी, उसका कोई अपना वहां होल्ड नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम नहीं चल रहा है। जब ये सारे फैक्टर खिलाफ है तो फिर उसके पास जो चीज है वही देगा वो, और उसके पास पैसा है तो उसने 21 लाख का ऑफर किया है। नहीं, चलिए मैं कह रहा हूँ करोड़ का ऑफर कर देते, लेकिन आप टाइगर इतने बरस से चुनाव देख रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, पिछले कई दशकों से आप चुनाव कवर कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जाके कवर कर रहे हैं। क्या शराब की बोतल और पैसे की थैली, क्या पैसे की थैली शराब की बोतल से आपने चुनाव जीतते हुए देखे हैं कि चुनाव जीत लिए जाते हैं, या फिर जनता जो मन बना लेती है कि आज ये बटन दबाना है तो वही बटन दबता है? मैं ये जानना चाह रहा था कि पैसा कितना बड़ा गेम चेंजर है। मैं आपको बता रहा हूं दीपक भाई, लोग चुनाव जितवाते हुए हरवाते हैं, पैसा एक कैटलिस्ट है। एक आधे % का वोट इधर उधर हो गया तो हो गया, लोग पैसा लेके भी आपके खिलाफ वोट देते हैं। कर्नाटक में लोगों ने पैसा भी लिया है, कर्नाटक में लोगों ने पैसा भी लिया है बीजेपी से। मुझे दुख किस बात का हो रहा है, मुझे चिंता किस बात की है? चुनाव में पैसा, दारू, बाकी फेवर्स ये चलते थे, ये नई बात नहीं है, लेकिन इतना खुला चलना ये राजनीतिक व्याभिचार है, क्योंकि आपको डर ही नहीं। आप इस देश के संविधान, इलेक्शन कमीशन किसी को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप सत्ता में हैं। और ये राजपूत की हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि ऊपर बैठे हुए आका इलेक्शन कमीशन को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं, और उनको पता है एफआईआर के बाद भी बचा जा सकता है, जब डर ही नहीं है। चौकीदार हैं, चौकीदार बिल्कुल यकीनन, वो जो कहते थे प्रधानमंत्री जी कि मैं चौकीदार हूं, बिल्कुल चौकीदार है, लेकिन किसके चौकीदार है वो? संविधान के चौकीदार नहीं, इस देश के चौकीदार नहीं, ये भ्रष्टों के चौकीदार है। वो अजित पवार की सुरक्षा करते हैं, वो अजित पवार की सुरक्षा करते हैं, इसलिए वो अजित पवार के चौकीदार है कि अजित पवार मैं आपके चौकीदार हूं, आप चिंता मत करो, कौन ईडी तो आपके घर में आ नहीं सकती। चौकीदारी ये भ्रष्टाचारियों की, व्यभिचारियों की करते हैं, इसीलिए ये इतनी हिम्मत होती है। डर खत्म हो गया तो ये बात चुपचाप होती है, डर खत्म हो गया मुझे इस बात का। यदि व्यभिचार खुल्ला होता जा रहा है तो क्या हम पत्थर युग, पाषाण युग की तरफ जा रहे हैं? जी, कौन से 75 साल हो गए देश को आजाद होके? जी, लास्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, पैसा लोग बांट रहे, अगर लोगों के पास रिश्वत का पैसा है, घूस का पैसा है, तो भाई जीतने के लिए हर आदमी कोशिश करेगा, और ऐसे में झोली भी खोलेगा, गांव में एक ट्रक दारू भी भेज देगा, बंटवा देगा पूरे दारू हर जगह। लेकिन एक चीज जो सामने आ रही, दीपक भाई एक मिनट दीपक भाई, जी, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं हो रहा था, लेकिन कल कोई फुल पेज का विज्ञापन दे कि आपके गांव में 8 से 9 बजे तक ट्रक नंबर ये आ रहा है, आप अपना आधार कार्ड लेके एक पौवा ले जाए, खुलेआम नहीं हो, और मुझे वोट दे। ये उसी श्रेणी में आता है दीपक भाई, मुझे उसकी चिंता है। जरा शर्म नहीं रहेगी लोगों को।
इतना मैं समझ खुला गया खेल कर रहे हो आप, टाइगर, मैं समझ तो गया फिर आपका चुनाव ही क्यों इमोशनल। करवाते हो? मैं समझ गया इमोशनल होने का आपका कारण ये है कि चलो भाई दारू चलती थी, पैसा चलता था, लिफाफे चलते थे नोट के भरे हुए, लेकिन ये सब चोरी छिपे होता था, रात के अंधेरे में चुपचाप ये सब चीजें दे दी जाती थी। लेकिन अब ऐलानिया हो रहा है, घोषणा करके हो रहा है, माइक पर लोग बोल रहे हैं और वीडियो बनाए जा रहे हैं। इस पर आपकी आपत्ति कि भाई इतना खुला खेल फर्रुखाबादी होगा तो फिर इलेक्शन के कोई का मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप हिमाचल गए थे, कर्नाटक गए थे, उसके बाद कई आपने बाई इलेक्शंस देखे, महाराष्ट्र आपने एक दौरा किया और फिर आप बीच में उत्तर प्रदेश थे, फिर आप मध्य प्रदेश गए और अभी आप लौटे हैं कल ही नागपुर से। ये जो आप लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप हैं, चुनाव की नब्ज पकड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का हाल ये हो गया है कि अब बकायदा लिफाफा दे के बार्गेन वोटर से करनी पड़ रही है? क्या बीजेपी वाकई आज की स्थिति ये हो गई है कि वोट के बदले कैश, क्या यही अब जिताएगा इस पार्टी को? ये पार्टी का सबसे बुरा समय है। जो पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती थी, इसका चेहरा विद्रूप हो चुका है, चाल बची नहीं और चरित्रहीनता की तरफ ये लोग जा रहे हैं। ये पार्टी गर्त में जाने की, मतलब यदि प्रजातंत्र के कुछ मूल्यों की बात मैं करूं, यदि मूल्यों की बात ही नहीं करनी है तो फिर आप सीधी ये आप इसको लड़ाई समझ के एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर करके आप यदि करना है तो फिर आप ये इलेक्शन कमीशन वगैरह छोड़ दीजिए, इनको बंद कर दीजिए। आप देश में आप न्यायालय बंद कर दीजिए, खुला खेल चलने दीजिए। ये प्रॉब्लम है, इससे जीत नहीं मिलती। इससे मैं आप दावे के साथ कहता हूं, इस 21 लाख ने इस बीजेपी के उस कार्यकर्ता का अहम को फिर ठेस पहुंची है, जो नाराज है, जो संगठन के लिए मर रहा है, जो संगठन के लिए चिंतित हो रहा है, उसको यह बता दिया है कि तेरी औकात 21 लाख की है। पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा का झंडा उठाने का मतलब आपकी टैग लाइन दे दी है कि 21 लाख रुपए आपकी है और मध्य प्रदेश और इंदौर नंबर 1 में 51,000 की है। टाइगर, आपने बड़ी बात कही कि आप किसी के टैगलाइन नहीं लगा सकते हैं। ये मिसफायर होगा, ये बुमरैंग होगा, मिसफायर होगा। और एक बड़ी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ संभालते हैं, जो कंस्टिट्यूएंसी संभालते हैं, जिन्होंने पीढ़ियां खपा दी भाजपा का प्रचार करते, उनकी बोलियां लग रही हैं, उनकी बोली लग रही, कहीं 51,000 की बोली लग रही है, कहीं 21 लाख की बोली लग रही है। नोटों की गड्डियों के बिना पे आधार पे उनको खरीदा जा रहा है, उनके जमीर को, कि जाओ तुम मेहनत करो, जाओ बूथ लूटो तो इतना पैसा दूंगा। और बहरहाल जो भी है, जो टाइगर ने कहा कि खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं होना चाहिए, अंधेरी रात में ये सब कुछ सौदे होते थे शराब के और पैसे के, अब कम से कम ऐलानिया ना हो, और अगर ऐलानिया हो रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं का, न्यायालयों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात टाइगर आपने और भी कही कि ये जो भी लक्षण हैं ये हार के लक्षण हैं। पार्टी जो है कहीं बिल्कुल है हार के लक्षण। टाइगर, मैंने खुद कहा कि आपका माल बिक नहीं रहा, आप एक पे एक फ्री अनाउंस करते हो। ये वैसा ही है, बूथ पे जिताओ, 20 लाख लेके जाओ। टाइगर, आपके आने मेरे पास का कोई विचारधारा नहीं, मेरे पास एजेंडा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मोदी का चेहरा भी नहीं है, मेरे पास अब कमल का वो क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही, मेरे सरकार की कोई औकात नहीं रही। अब सिर्फ मेरे 21 लाख रुपए आखिरी सोट है मेरे पास। 21 लाख। टाइगर, आप आए दशहरे के दिन, आपने समय निकाला, वक्त निकाला, विजयदशमी की आपको बताई, दशहरे की हमारे दोस्तों को भी बताई, और ऐसे ही आप आते रहिए। मैं चाहूंगा इस दशहरे के मौके पर कि आप इसी तरह के रावणों का वध करते रहिए जो इस हमारे समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी हिम्मत को, जिस तरह से आप कैमरे पर आते हैं, बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आप मेहनत करते हैं, ग्राउंड जीरो भी आपको पता है और दिल्ली दरबार में क्या है वो भी आपको पता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।